हेलो फ्रेंड्स, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 9.1 और 9 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। 9.1 में अपने पढ़ चुके हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी कैसे निकालते हैं वो देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या है 9.2 चैप्टर में दो बिंदुओं के मध्य दूरी को अंतः व बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु और बिंदुओं जो अनुपात में विभाजित करते हैं वो उस पे है पूरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपने इस पे चर्चा करते हैं कि दो बिंदु, मान लिया कोई ए व बी दो बिंदु है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले अपने अंतः विभाजन का पढ़ते हैं। क्या चीज है अंतः विभाजन? दो बिंदु है ए और बी। अब देखिए इनको कोई बिंदु P मान लो, Q जो भी इनके मध्य है, मध्य नहीं इनके बीच में है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्देशांक मान लिया x1 x2 x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2। ठीक है दोस्तों, अब क्या कि बिंदु P के एक बार तो अपने को निर्देशांक पूछेगा और एक बार बिंदु P इनको किस अनुपात में विभाजित करता है ये पूछेगा, तो अपने निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने क्या है कि इसके निर्देशांक मान लिए x और y है, जो कि कई क्वेश्चनों में निकालने पड़ेंगे, कई क्वेश्चनों में देगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि सीधा अपने फॉर्मूला लिखते हैं कि इसको मानते हैं ये m1 और m2 अनुपात में डिवाइड करता है, अपने मान के चल रहे हैं। तो अंतः विभाजन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। अंतः विभाजन का फॉर्मूला बिंदु P के निर्देशांक है यहाँ पे x और y। ठीक है, तो x के निर्देशांक का फॉर्मूला होगा, देखिए ये रेशियो m1 होगा वो इधर मल्टीपल होगा, m2 इधर मल्टीपल होगा। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें। तो m1 x2 और यहाँ प्लस लेना है, अंतः विभाजन में प्लस करना है, फिर m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बिंदु P का x का मान है। ठीक है, वो जहाँ m1 व m2 क्या है, अनुपात है बिंदु P A और B को जो विभाजित करता है। इसी प्रकार से अपने y का देखेंगे तो इसी बेस पे है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को अच्छे से याद रखना है, ये अंतः विभाजन है। अब देखिए कि ये पॉइंट P या तो A के इस तरफ हो या B के इस तरफ हो तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। और ये देखो इनके मान चेंज हो सकते हैं, बस मैंने कह दिया कि इधर जो विभाजित हो रहा है अनुपात वो तो इधर वाले निर्देशांक से मल्टीपल होगा और इधर है वो इधर वालों से होगा। और ये फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखें और बिल्कुल आसान है। अपने देखते हैं बाह्य विभाजन। क्या चीज़ है बाह्य विभाजन? बिल्कुल थोड़ा सा समझना है और फॉर्मूला लगभग यही मानिए आप। ठीक है, अब क्या देखो कि वही दो पॉइंट है A व B। ठीक है दोस्तों, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका x2 y2। अब बाह्य विभाजित करेगा, मतलब या तो ये जो बिंदु P मान लो Q ये इस तरफ है, ठीक है, या फिर ये इस तरफ है। ठीक है, वो करेगा बाह्य विभाजित। अब इसको Q मान लेते हैं, Q। अब देखो दोस्तों, बिंदु A इसको किस अनुपात में बांटेगा और B किस में बांटेगा, और इसके निर्देशांक x व y। ठीक है, तो जैसे P के मान्य थे वैसे ही Q के मान लिए x और y। और M वहाँ तो था A से P तक का, यहाँ है A से Q तक का लंबी वाली दूरी, और M2 है B और Q का अनुपात। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो आप M मान लो M1 सॉरी, और इसको मान लो M2 अनुपात है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि Q के निर्देशांक बाह्य विभाजन में कैसे निकालेंगे। ठीक है, Q के निर्देशांक है x और y। तो x का मान कितना आया, ये m1 किधर मल्टीप्लाई इधर, m1 x2 यहाँ माइनस लेना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। m2 x1 यानी m2 इससे m1 माइनस m2
देखो ऊपर व नीचे नेगेटिव साइन है। इसी प्रकार से y का करेंगे तो m1y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ये फॉर्मूला है बाह्य विभाजन का, बिंदु Q के निर्देशांक है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आना चाहिए। आप प्रूफ भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन बुक में प्रूव किया हुआ है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ टाइम की वजह से मैं प्रूव नहीं करवा रहा। अब देखिए अगर ये बिंदु, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं कि A व B 2 पॉइंट है, ठीक है, A और B, इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2, इसके x1 y1। कोई बिंदु P वो एकदम मध्य में है, यानी बीच में है, बराबर 1:1 में विभाजित हो रहा है, तो m का मान 1 रखोगे अंत विभाजन में, और y का मान भी क्या m2 का मान भी कितना रखोगे, 1 रखोगे, ठीक है। किस में, जब ये मध्य बिंदु है तो अंत विभाजन होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बिंदु P के निर्देशांक x और y बिल्कुल सिंपल है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का हो गया y1 प्लस y2 इक्वल टू 2। ये है मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिल्कुल आसान है दोस्तों। अब क्या है, कोई भी क्वेश्चन अपने करेंगे जिसमें रेशियो दिया है वो तो ठीक है, निकालने के लिए अपने मानते हैं ज़्यादातर लैम्डा अनुपात 1, ठीक है। जैसे m1 m2 मानते हैं वैसे ही लैम्डा अनुपात 1 मानेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही अनुपात है, ठीक है। वैसे m1 m2 लेके आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं कि दो बिंदुओं की मध्य दूरी का अंतर बाह्य विभाजन का फॉर्मूला माना, मध्य विभाजित करने वाला बिंदु P है तो P के x व y निर्देशांक ये होंगे, अंत विभाजन है तो बीच में प्लस आएगा, क्या m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और आगे है y का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु मैंने P माना था, m1 और m2 अनुपात में डिवाइड कर रहा है, तो क्या होगा फॉर्मूला, x और y है निर्देशांक Q के, तो Q और y का फॉर्मूला है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बाह्य विभाजन में क्या नेगेटिव साइन आएगा और अंत विभाजन में पॉजिटिव आता है, ठीक है दोस्तों। अगर यही पॉइंट Q या P जो भी है वो मध्य बिंदु है, ठीक है, अंत विभाजित करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। और अगर कोई क्वेश्चन में अपने को अनुपात निकालना है, किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो अपने ज़्यादातर लैम्डा अनुपात 1 मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो इसको, म्यू अनुपात 1 या कुछ k अनुपात 1 कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इनको अच्छे से याद करें, देखें, लिख के देखें, बार बार करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखें। थैंक यू दोस्तों।